जारी है, लेकिन 1-1 की बरोबरी है 27 साल के बाद। 27 साल के बाद भारत के पास मौका है कि दक्षिण अफ्रीका को उनके ही देश में पराजित करने का। सभी देशों को भारत ने उनके उनके देशों में पराजित किया है, मात्र दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसी टीम है जिनको पराजित नहीं किया है। लेकिन वो भी मौका आएगा क्योंकि भारतीय टीम मजबूत है। लेकिन दो मजबूत टीमों के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आर्या इंटरप्राइजेस अद्वैत द्वादर की पहली गेंदबाजी, अंपायर का इशारा, पहला पावर प्ले। स्ट्राइकर एंड पर कलवे गांव के सपूत समीर और उनका साथ देते हुए हमारे प्रवीण पाटिल जो कि अध्यक्ष हैं कमेटी के। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पहली गेंद ओवर पिच और फेंक दिया एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर, सीधी लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। शानदार चौका, ये कमाल का स्ट्रोक और ये 4 रन के साथ अपनी पारी की शुरुआत करते हुए समीर। पांच मुकाबले में चौके के साथ वीरेंद्र सहवाग ने शुरुआत की और जिस तरह से अंदाजे बयां कर रहे हैं समीर, आक्रमण तो जारी रहेगा। इस बार फिर से लॉफ्ट किया था, ऑन साइड पर मोड़ दिया था, बल्ले का फेस जरूर खोला था, थोड़ी सी फंबलिंग वहां पर राज द्वारा। लॉन्ग ऑन पर वो फील्डर थे, रितेश थे वहां पर और 2 रन लेने का एक आसान सा मौका था। आप उड़ नहीं सकते तो आप चलिए, आप चल नहीं सकते तो आप रेंगिए, लेकिन गति में रहिए, प्रगति में रहिए। और वैसे ही किया प्रवीण पाटिल और समीर पाटिल ने। दोनों ही दाहिने हाथ के बल्लेबाज है और गेंदबाज भी दाहिने हाथ का है, तो ये एक कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। 6 रन स्कोर बोर्ड पर। बैकफुट पर जाकर हुक किया था वीरेंद्र सहवाग स्टाइल और ये इस गेंद को भेज दिया डीपी स्क्वायर लेग के ऊपर से, शानदार फ्लाइटेड 6। प्रतियोगिता का 200वां सिक्सर लगाने का बहुमान प्राप्त किया है समीर पाटिल ने। पहला सिक्सर किसने लगाया? इस 6 के साथ स्कोर 12 पर आता हुआ जन्म दिनांक युवराज सिंह का 12-12। और जब भी सेक्टर 12 में रहते थे, 12 नंबर की जर्सी और उसी के साथ 12 गेंदों पर स्टुअर्ट ब्रॉड पर लगाया गया वो शानदार अर्धशतक। अब एंड चेंज हुआ है, गेंदबाज नीतीश पाटिल का स्वयं कप्तान है। इस बार ओवर पिच गेंद लॉफ्ट किया था, ऑन साइड पर मोड़ दिया था, डीपी मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी नहीं है। पावर प्ले का दमदार उपयोग करते हुए समीर पाटिल का बल्ला यहां पर अब गर्म होता हुआ। यह बल्लेबाज बोल रहा है सिक्सर चौकों की बोली, लेकर आया है 11 खिलाड़ियों की टोली। क्या लूट कर ले जाएगा ये हमरापुर विभाग प्रीमियर की ये ट्रॉफी की टोली। इस 4 के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 16 रनों पर। सोलह रन यहां पर स्कोर बोर्ड पर आए हैं। एक चौका, एक सिक्सर, दूसरा चौका हमने देखा। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए 2 खिलाड़ी अब दायरे के बाहर लगाए गए हैं, एक है मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन पर। नीतीश पाटिल क्या बांध कर रख पाएंगे? फिर से ओवर पिच गेंद, ऊपरी किनारा, भाग्य का सहारा, रनआउट का मौका और ये क्या होगा? दस्तूरे बया, मैंने कहा रनआउट का मौका जरूर था। फील्डर ने बहुत बढ़िया स्टंपिंग की थी, शॉट थर्ड मैन पर फील्डर थे, उसका नाम। कमाल की फील्डिंग और जिस बल्लेबाज का विकेट लेना चाहते थे गेंदबाजी करने वाले कप्तान नीतीश पाटिल, उसका विकेट मिला। बाहरी किनारा जरूर लगा, थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग हुई, आगे निकल कर आए थे समीर पाटिल। मौका था उनके पास कि वो पॉपिंग क्रीज में पीछे जाए, लेकिन उस मौके को दिया नहीं। फील्डर का नाम हमें पता नहीं, लेकिन बढ़िया स्टंपिंग संदेश द्वारा और एक ऐसा विकेट जिस विकेट की तलाश में अब तक तो ढूंढ रही थी टीम आर्या एंटरप्राइजेस और अद्वैत दादर। 16 रनों पर पहला विकेट और वो भी रनआउट के रूप में। परमेश जी हैं, ये पूरा स्टेज वो कवर कर रहे हैं और रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन में उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। उस वक्त में नहीं आ पाया हमारी मीटिंग में, गुरुवार का वो दिन था और आज शुक्रवार यानी कि संतोषी माता आई एकवीरा का ये दिन है। लेकिन 16 रन बनाकर यहां पर मैदान से चलते होते हुए समीर पाटिल 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया, एक सिक्सर 2 चौके उसमें शामिल किए और
पांच गेंदों पर 16 रन बनाए हैं उन्होंने। इस ओवर की अंतिम गेंद राइट आर्म राउंड विकेट है। अब स्ट्राइक रेट पर नए बल्लेबाज आते हुए अजीत मोकल स्वयं कप्तान। 320 के स्ट्राइक रेट से ये बल्लेबाजी का ये कारवां चला, लेकिन दुर्भाग्यवश रन आउट हुए। कपिल देव निकंज 16 साल लगातार खेलते रहे, लेकिन एक भी बार वो रन आउट नहीं हुए थे। और ये महीना यानी कि उनका जन्म महीना है। ऑफसाइड पर कट किया था, बाहरी किनारा, बढ़िया फील्डिंग, शॉट थर्ड मैन पर, और इसी के साथ पहले ओवर की यहां पर समाप्ति हुई थी। पहले ओवर का एनालिसिस देखे तो बढ़िया शुरुआत की बल्लेबाजी करने वाले समीर पाटिल ने। ऐसा कहा जाता है कि मिलते ही नजरे दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता। 5 ओवर का खेल था, थोड़े से मिस टाइम हुए और रनआउट के रूप में आउट होने के बाद एक विकेट गिरा है बल्लेबाजी करने वाली टीम आर्या इंटर स्वामी कॉलेज ग्रुप का। और यहाँ से एक मैं कहूँगा कि आगे बढ़ने का मौका है गेंदबाजी करने वाली टीम आर्या इंटरप्राइजेस अद्वित दादर को। 16 रन बने हैं, एक विकेट गिरा है। 2 नए बल्लेबाज मैदान पर है, प्रवीण पाटिल जो कि एक भी गेंद उन्होंने नहीं खेली है, और अजीत मोकल जो कि स्वयं कप्तान है। 16 रन बने हैं। फील्डिंग में किस तरह से परिवर्तन होगा? परिवर्तन निसर्ग का नियम है और संसार है जो क्षण क्षण बदलता रहता है, और क्रिकेट भी बदला है दोस्तों। 1877 में जिस तरह से क्रिकेट की शुरुआत हुई, 4 गेंदों के साथ क्रिकेट की शुरुआत हुई, उसके बाद 1977 में जो क्रिकेट बदला उसमें बहुत ही अंतर था। और यही अंतर हमने देखा। पहले एक गांव में 12-12 टीमें हुआ करती थी, उसके बाद एक गांव के क्रिकेट को हमने देखा टेनिस में, और अब प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं। पारी की दूसरी ओवर लेकर गेंदबाज ने किसके ऊपर भरोसा जताया है? राम म्हात्रे। हमने यहाँ पर टाइमर लगाया है, 25 मिनट में एक इनिंग होनी चाहिए। लेदर क्रिकेट में 4 मिनट का वक्त आपको दिया जाता है, टेनिस क्रिकेट में 1 मिनट ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि जब छक्का जाता है तब थोड़ा सा वक्त मिलता है। तो 5 मिनट में एक ओवर आपको खत्म करना है। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर। दायरे के बाहर 3 खिलाड़ी, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन और तीसरा खिलाड़ी स्ट्राइकर एंड पर वाइस कैप्टन प्रवीण। ओवर पिच गेंद ड्राइव किया था, बल्ले को मोड़ दिया था ऑन साइड पर। ऑफ साइड पर ड्राइव करना चाहते थे, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी, लेकिन बल्ला मुड़ा, गेंद फॉरवर्ड लॉन्ग ऑन पर फील्ड होती हुई 1 रन, और 1 रन के साथ प्रवीण पाटिल निकले अपने सफर पर। 1 रन के साथ उन्होंने खाता खोला है। स्कोर 17 पर। एबी डिविलियर्स का जन्मदिन, और 17 तारीख को ही पहला T20 मुकाबला खेला गया। 17 फरवरी 2005 में पहला अर्धशतक जड़ा था। रिकी पॉन्टिंग ने 58 रन बनाए थे उस वक्त। लेकिन उसी कप्तानी पारी की अपेक्षा रहेगी स्वामी कॉलेज को, जब कप्तान उनके स्ट्राइकर एंड पर हैं अजीत मोकल। राम म्हात्रे की गेंदबाजी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, हाईवे एंड की तरफ से शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर बढ़िया कट, स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर कट किया और 4 रन। गुंडापा विश्वनाथ स्टाइल इसको भेज दिया था डीपी बैकवर्ड पॉइंट पर 4 रन, और 4 रन के साथ स्कोर 21 पर, और बाबू शाह इनका आगमन डीजे के साथ। इक्कीस रन, और बाबू शाह सर ये शेर व शायरी के लिए जाने जाते हैं, उनका भी स्वागत एक शेर के साथ होना बहुत ही जरूरी है। आप न होते तो गजल कौन कहता, आप न होते तो गजल कौन कहता, आप न होते तो इस हंसी को कवल कौन कहता। रुकते हैं गेंद के बाद। बढ़िया गेंद, आउटसाइड ऑफ स्टंप, यॉर्कर का प्रयास अजीत मोकल के लिए खोद कर निकालता ऑन साइड पर। बल्ला मुड़ रहा है, बल्ले पर गेंद आ रही है, एक चौका जरूर खाया, लेकिन उसके बाद बढ़िया वापसी की राम म्हात्रे ने। 1 के साथ स्कोर 22 पर, 22 पर। आप न होते तो गजल कौन कहता, इस हंसी को कवल कौन कहता। ये तो खुशनसीबी है कि बाबू शाह आप हमारे बीच हैं, वरना इस पत्थर की इमारत को ताजमहल कौन कहता। आपके लिए ये शेर। बैकफुट पर जाकर बढ़िया शॉट, और ऑन साइड पर मोड़ दिया था। फील्डर के पास जरूर मौका है, और मौका ताड़ा, और यहां पर विकेट मिलता हुआ। लॉन्ग ऑन पर बढ़िया कैच, संतुलित कैच, अच्छा जजमेंट यहां पर रितेश द्वारा, और एक और विकेट यहां पर मैदान से बाहर। दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान से बाहर।
एंटरप्राइजेसचे मालक सुरेश पाटीलला विनंती करताना मंचावर यायचं आहे. आयोजकांची आपल्याला विनंती असेल मी कुठे असाल तर मंचावर यायचं आहे. आर्या एंटरप्राइजेसचे मालक सुरेश पाटील आपल्याला विनंती असेल त्यानंतर नक्कीच आपल्या समोर स्टेशनवर जात आहेत रोहित पाटील, एक जबरदस्त कलाकार ज्यांनी नाव देखील आमच्या कळव्याचं उंचावले असा रोहित पाटील साई भक्त. दूसरा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ, पहला विकेट 16 रनों पर गिरा, दूसरा विकेट 22 रनों पर गिरा. अच्छा शॉट था प्रवीण का, ऑन साइड पर मोड़ दिया था गेंद को लेकर, लेकिन शानदार जजमेंट की लॉन्ग ऑन के फील्डर द्वारा. दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान से बाहर जाते हुए मध्य क्रम के जो अपिश मिडिल ऑर्डर होता है क्रिकेट में जिसे कहा जाता है अपिश मिडिल ऑर्डर, और अपिश मिडिल ऑर्डर में चौथे नंबर पर आया है मौसिम मुगल. स्ट्राइकर एंड पर कोई भी बल्लेबाज लेफ्टी नहीं है, ये अच्छी बात है गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए. पहले 4 में राम म्हात्रे की अगली गेंद ऑन साइड पर मोड़ दिया था. ऑफ साइड की गेंदों को ऑन साइड पर मोड़ रहे हैं, ये शॉट है. उसी के साथ एक रन तो जरूर मिला, खाता खोला मौसिम ने, और स्कोर 23 पर 23. और 23 जनवरी बाला साहब ठाकरे इनका जन्म दिनांक भी है. 23 रन बने हैं, 2 विकेट गिरे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि कप्तान मैच में टिके हैं. कप्तान का एक शॉट हमने देखा, गुंडप्पा विश्वनाथ स्टाइल स्क्वायर कट खेला था उन्होंने, 5 पर वो खेल रहे, 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. ओवर पिच गेंद, बॉलर बैक ड्राइव किया था ऑफ साइड पर, गेंद थोड़ी सी ऑनिश गई थी और बगल में से निकालकर बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग ऑन पर, और 1 ही रन, और 1 रन के साथ स्कोर 24 बराबर. यानी कि 24 लाइव इवेंट्स के हमारे संदेश पाटिल और उनकी पूरी कैमरा वर्क टीम के लिए शुभकामनाएं. 12 रन प्रति ओवर बने हैं. क्या इसके बाद जो निर्धारित पावर प्ले के 2 ओवर के बाद किस तरह से अंतर रहेगा ये तो हमें पता चलेगा, लेकिन स्वागत करेंगे बाबू शाह सर जो कि देवी का पाड़ा है, पनवेल से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका मूल गांव ओडिशा का है, जगन्नाथपुरी के वे रहने वाले हैं. और उनके साथ अंकित मालूसरे जो कि रसायनी से बिलोंग करते हैं और रसायनी में बहुत ही बढ़िया कमेंट्री वे करते हैं, उनका भी स्वागत है. 24 रन बने हैं 24, यानी कि सचिन तेंदुलकर इनका जन्म दिनांक भी, शादी भी उसी दिन हुई सूर्यास, और उनका जो पहला दोहरा शतक आया वो भी 24 तारीख को आया. 24 तारीख को एक और बढ़िया बात हुई जो कि भारतीय बेस्ट वुमेन्स क्रिकेटर मिताली राज, इनका दोहरा शतक भी 24 तारीख को आया, जिनको 2021 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है. लेकिन अब यहाँ पे एक क्रिकेट का रत्न किसको मिलेगा, क्योंकि मैन ऑफ द सीरीज में बाइक है, और आखिरी दिन भाई ने मुझे बताया कि वॉशिंग मशीन भी मिलने वाली है, तो कपड़े भी धोने हैं. तो कपड़े धोने के लिए पहले आपको बल्लेबाजों को गेंदबाजों के को धोना होगा सर्फ एक्सेल की तरह. गेंदबाजी में परिवर्तन, पारी की दूसरी और अपने स्पेल की दूसरी और पारी की तीसरी ओर स्वयं आ रहे. उनसे मैं बोलने वाला था कि स्पेल का दूसरा ओवर कौन करेगा, लेकिन मैं बोला नहीं क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो स्पेल में दूसरी ओवर करेंगे. लेकिन पहले ओवर में 16 रन जरूर उन्हें दिए, लेकिन उन्होंने अपने कंधे को झुकाया नहीं है. अच्छी वापसी की, राम म्हात्रे ने 8 रन दिए. अब फील्ड खुलती हुई, एक स्क्वायर लेग, एक खिलाड़ी मिड विकेट पर है और 2 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ. शॉट थर्ड मैन, गली में कोई खिलाड़ी नहीं है, पॉइंट पर है, एक शॉट फाइन लेग और एक शॉट मिड विकेट. पहली गेंद नीतीश की, तीसरे ओवर की पहली ये गेंद कप्तान को दिया है, कप्तान ने जवाब. हवा में गेंद है और कैच के नीचे फील्डर, और मौका बना था और अपने इस मैच का दूसरा कैच लेते हुए फील्डर रितेश, और इसी के साथ डीजे को थोड़े से अंतराल के बाद मिलता हुआ मौका. 24 पर तीसरा विकेट. सिक्सर की गेंदें चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखी, उसके बाद नेशनल ब्लास्ट में देखी, और इस दादा इसमें किस गेंदों का इस्तेमाल, निविया. निविया का एक टैगलाइन आपको पता है, स्टेप आउट एंड प्ले. आपको आगे निकल कर आना है. उनका टैगलाइन पढ़िए, उनके बॉक्स पर लिखा होता है निविया के. आप देखिए कई गेंदें हैं, फुल टॉस की गेंदें हैं, सिक्सर की गेंदें हैं, निविया की गेंदें हैं, इसी के बाद 10x की गेंदें हैं, खन्ना की गेंदें हैं, MRI की गेंदें हैं, और लेदर क्रिकेट में कुकाबुरा का एक गेंद होता है, रेड ड्यूक की गेंद होती है. लेकिन अब गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाजी, पहली ही गेंद पर विकेट, और वो भी कप्तान को चलता किया. 5वें नंबर पर आए हैं सुनील पाटिल. ओवर पिच गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद शॉट फाइन लेग पर, बढ़िया फील्ड. और देखिए
कविराज ये देखिए कि पहले ओवर में हमने देखा कि जब समीर पाटिल बल्लेबाजी कर रहे थे उस वक्त का चित्र अलग था। ऐसा लग रहा था कि छक्के चौके जरूर आएंगे। उसके बाद जैसे ही उसका विकेट रनआउट के रूप में गिरा, उसके बाद गेंदबाजी करने वाली टीम थोड़ी सी हावी हुई, अच्छी गेंदबाजी की। एक ही चौका आया कप्तान अजीत के बल्ले से। फिर से ओवर पिच गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक था। गेंद के खिलाड़ी नीचे जरूर आए थे लेकिन गेंद कवर पर गिरी थी, शॉर्ट कवर पर कोई खिलाड़ी न था। और इसी के साथ अपना भी खाता खोलते हुए बल्लेबाज 5वें क्रम के सुनील, और स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ अब 26 जनवरी भी आने वाली है। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस माना जाता है। और सत्या पाटिल ये भी हमें नजर आ रहे हैं। सत्यजीत पाटिल स्वयं आई थिंक मेंटोर है उनके, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेंटोर की भूमिका बहुत ही जरूरी होती है क्रिकेट के लिए। राइट आर्म राउंड विकेट, सामने मोहसिन। ओवर पिच गेंद, फिर से फंसता हुआ ये शॉट और पॉइंट पर फील्डर और एक और विकेट। ऐसा लग रहा है उनकी बल्लेबाजी अब विद्रूप होती हुई। उनके बल्लेबाजी पर जिस तरह से बाबूशाह फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं उसी की तरह फेयर एंड हैंडसम उनको लगाना होगा। 26 पर एक और विकेट गिरता हुआ। डीजे थैंक यू। ये अच्छी बात। डीजे मास्टर का नाम क्या है? पहले अनिल दादा थे, तुषार, उनका आपने गाना बजा, ये अच्छा लगा। मंगेश दादा का गाना हर वक्त हम सुनते ही हैं, लेकिन अनिल दादा ने पहली रायगढ़ प्रीमियर लीग कसलखंड में बनाई थी, उनका भी गाना आपने बजाया। आपके लिए भी हैट्स ऑफ। 6ठे नंबर पर नए बल्लेबाज आए हैं जयेंद्र पाटिल। महाभारत में विश्व प्रसिद्ध एक नेम जयेंद्र, और लेकिन बढ़िया गेंदबाजी नीतीश की अपने स्पेल का दूसरा ओवर। 26 पर टोटल। ओवर पिच गेंद फिर से ऑन साइड पर मोड़ दिया था। हेलीकॉप्टर का अंदरूनी थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी फंबलिंग और 1 का 2 में कन्वर्ट। सुनील मनोहर गावस्कर सर हमेशा कहते हैं आपको सिंगल्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट किया स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज सुनील पाटिल ने। सुनील खेल रहे स्वयं अपने 3 रनों पर और स्कोर आया 28 रनों पर। सचिन तेंदुलकर एक दिवसीय मुकाबला खेल रहे थे इंग्लैंड में, प्रदर्शनीय मुकाबला था, बीमार थे, फिर भी उतनी तेज सिंगल वो दौड़ते थे। फुल टॉस का स्वागत किया, ऑन साइड पर मोड़ दिया था, गिफ्ट मिला बर्थडे का, और 6 रन के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर पहुंचा है 34 पर। एक शानदार छक्का बल्लेबाजी करने वाले सुनील पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ। थैंक यू डीजे। मिड विकेट पर यह छक्का जाकर गिरा है, वहां पर बैनर था जय हनुमान जूस सेंटर। 34 शॉट लागले मी सांगितलं। देखिए अच्छी बात है। ये है हमारे गांव के संदीप, वो उनके निक नेम के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनका नाम जुबान पर नहीं आया। कमाल के गेंदबाज है, गावदेवी कलवा के लिए बहुत ही बढ़िया उनका प्रदर्शन रहता है। ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। ठाणे में जाकर भी इस साल बहुत ही प्रदर्शन उनका अच्छा रहा, उन्होंने स्कोर पहुंचा। ये अच्छी बात है कि आपको स्कोर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। 34 बने हैं, 11.33 का करंट रन रेट है। आखिरी के 2 ओवर यानी कि 12 गेंदों का खेल शेष है। जय हनुमान का जो कि स्टैंड है वहां पर एक कैमरा है, रवि पाटिल हमें नजर आ रहे हैं, और रुपेश दादा जो कि मनसे के बहुत ही अच्छे नेता है, उनका भी बैनर हमें नजर आ रहा है। पूरे इस बाउंड्री को हम देख सकते हैं कि बाउंड्री रोप है, उसके बगल में आपको हर एक बड़े बड़े आदमी का बैनर हमें नजर आता है। 34 रन बने हैं, उसमें शामिल थे शानदार 16 रन समीर के, 1 रन पर आउट हुए प्रवीण पाटिल। अच्छा स्ट्रोक था प्रवीण पाटिल का, लेकिन वो एलिवेशन उनको नहीं मिला। अजीत मोकल जो कि स्वयं कप्तान थे, 1 चौका उसमें उनके शामिल था, 6 रन पर आउट हुए। चौथे आउट होने वाले बल्लेबाज मौसिम मुगल जो कि 2 रनों पर आउट हुए, और सुनील पाटिल और जयेंद्र पाटिल, ये 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जिसको लोअर मिडिल ऑर्डर कहा जाता है। हेलो, लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर अब जिम्मेदारी आती हुई। 34 रन बने हैं, आपको रनों को बनाना होगा। 34 रन, 34 गेंदों पर शतक जड़ा था
डेविड मिलर ने एक दिवसीय मुकाबले में सबसे तेज एक दिवसीय शतक माना जाता है, 34 गेंदों पर उनका शतक था। लेकिन एबी डिविलियर्स का शतक मात्र 31 गेंदों पर आया, वो भी T20 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लिमिटेड ओवर के मुकाबले हैं। पारी की चौथी ओवर लेकर दीक्षित पाटिल आए हैं, दाहिने हाथ से ओवर राउंड द विकेट। आई थिंक ये लेफ्टी गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट घूमकर। ये कटर गेंदबाज है, इसी के लिए मैंने कहा था एक आध कटर गेंदबाज आपके गेंदबाजी के फहरिस्त में होगा तो आपके लिए कारगर साबित होगा। लेकिन ये प्रश्न चिन्ह मेरे मन में रहेगा कि स्पेल का दूसरा ओवर अगर इनको दिया जाता तो क्या होता। लेकिन निश्चित जो कि नितेश पाटिल है, उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की, दूसरे ओवर में मात्र 10 रन दिए। फिर से कट गेंद, और इसी के लिए मैंने कहा था कटर गेंदबाजों का इस्तेमाल कीजिए। बाहरी किनारा, विकेट के पीछे बढ़िया कैच, और इसी के साथ अब ये विकेट गिरता हुआ 5वां स्कोर बने हैं 34 पर 5वां विकेट गिरता हुआ। लगता है भिवंडी में ऐसी कॉम्बिनेशन होता है। आज आपको हिंदी में मजा आएगा। थोड़ा सा बाबू शाह इनका स्वागत करेंगे। हमारे आदरणीय गुरुवर्य अजय घरत सर हमेशा कहते हैं आपको कमेंट्री में आगे जाना है तो आप एक सहयोग के लेकर बैठिए, लेकिन रायगढ़ में ऐसा नहीं होता। लेकिन अब बाबू शाह आ चुके हैं। बाबू सर 34 पर 5 विकेट, यहाँ से खेल कहाँ देखते हैं आप? हेलो हेलो 34 पर 5 निजी पहली ओवर और टीम की ओर से चौथी ओवर जब भी गेंदबाज लेकर आता है दीक्षित पाटिल कमाल के लेग कटर गेंदबाजी कर रहे हैं और लगातार 2 गेंदें बिंदी डाली, सफलता मिली है। 34 पर 5 विकेट है, 10 गेंदों का खेल अब भी शेष है, तो यहाँ से कितनी और देखेंगे आप? 34 रन बने हैं। बिल्कुल नीलेश सर, सबसे पहले तो सभी का तहे दिल से स्वागत है, जितने भी देखे हमारे मेहमान और दर्शक हैं। और मैं हमेशा कहता हूं फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है और क्रिकेट में अच्छी टोटल तक पहुंचने के लिए काफी सिक्स मारना पड़ता है। बड़ा हिट से यहाँ से 10 गेंद के ऊपर खेलना होगा। ऑन साइड पर आपको स्वागत किया इस बार, बहुत ही बढ़िया शॉर्ट आर्म पुल राकेश थे, इनको नीचे रखा था लोअर मिडिल ऑर्डर में, 7वें नंबर पर वे आए और क्या स्वागत किया है। के बल्लेबाज थे मार्क क्रेग, जिन्होंने अपने पहली गेंद पर छक्का जड़ा था। ऋषभ पंत भी हैं, उन्होंने पहली गेंद पर छक्का जड़ा। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पर। अब भी यहां से 9 गेंदों का खेल शेष। राकेश पाटिल स्ट्राइकर एंड पर। शॉर्ट पिच और आड़ा बल्ला करेगा हल्ला और हमरापुर की जनता कहेगी वल्ला वल्ला माशाल्लाह। शानदार, लगातार 2 शानदार छक्के और 6 के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 46 पर। तरह से मेहनत की बाबू सर, देखिए तीसरे ओवर में नितेश ने 2 बढ़िया सफलता उनके हाथ लगी, लेकिन जैसे ही लेफ्टी बैट्समैन को भेजा कप्तान अजीत मोकल और उनके मेंटोर ने, वैसे ही गेम में मानो एक करवट बदली, लगातार 2 छक्के। बिल्कुल नीलेश सर, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, जितना भी तारीफ किया जाए उतना ही कम। लेकिन इसलिए तो मैं कहता हूं हर टीम में 2 ऐसा गेंदबाज होना चाहिए। नई गेंद से विकेट निकालना, पुरानी गेंद से रन बचाना। जैसे कितना अगरबत्ती 2 प्रकार के होते हैं, एक भगवान को लगाने के लिए, एक मच्छर को लगाने के लिए, क्योंकि भगवान इतने आसान से आते नहीं है और मच्छर इतने आसान से जाते नहीं है। तो उसी तरह के हर टीम में ऐसे 2 गेंदबाज होना चाहिए, नई गेंद से विकेट निकालना और पुरानी गेंद से रन बचाना। बढ़िया गेंद देखे, लेकिन लाइन थोड़ा सा खराब था यहाँ पर। नीलेश सर एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ। और नीलेश सर ये भी अच्छी बात है, यहाँ पर देखिए रन आ चुका है। आखिरी ओवर में, अंतिम ओवर में जितना रन आएगा टीम के लिए फायदेमंद साबित होगा। और गेंदबाज की भी सोच यही हो रही है, देखिए वाइड यॉर्कर का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही करना होगा। मनोज दादा इनकी ओर से हैट्रिक के लिए 500। ये लगातार वाइड, अब भी हैट्रिक बरकरार रहेगी, ये ध्यान में रखिए। मनोज दादा 500 रुपए निकाल कर रखिए। जैसे शॉर्ट पिच गेंद गिरती है बाबू सर,
छक्का जरूर जड़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि आपके गेंदबाजी में कितने लेफ्टी गेंदबाज है, और बल्लेबाजों को ये भी पूछा कि लेफ्टी बैट्समैन कितने हैं। लेफ्टी बैट्समैन के लिए एडवांटेज है जो कि ढलान है, जो कि स्क्विडिश थर्ड मैन और डीप मिड विकेट की है, वो फायदेमंद रहेगी। क्या ये तीसरा छक्का जड़कर आज के दिन के पहले 500 रुपये जीतने वाले बल्लेबाज बनेंगे राकेश? स्कोर एक डबल्स के साथ आगे बढ़ता हुआ 48 पर। वाइड लगातार, ये ऐसा कहा जाता है कि धूम्रपान ना करे ना करने दे, सेहत के लिए हानिकारक, वैसे ही वाइड ना करे ना करने दे, स्कोर बोर्ड के लिए हानिकारक। स्कोर 49, 49, 49 रन ऑन बोर्ड। छक्का जड़ते हैं तो 500 रुपए जीतेंगे। इस ओवर में 15 रन आए हैं। वाह, ये छक्का नहीं था, शॉर्टम पुल था, फील्डर थे मिड विकेट पर, और एकाएक कमेंट्री बॉक्स में उत्साह का आगमन। चुस्ती जगाए सुस्ती भगाए, CHAI चाय, और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हो 50 रन पूरे यहां पर। बाबू सर, हेलो हेलो हेलो। तो चलिए नीलेश सर, हम बात करेंगे यहाँ पर चाय। देखिए यहाँ पर से अक्सर हम काफ़ी जगह देखते हैं चाय का कप का साइज भी, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है चाय नहीं पिला रहे हैं, पोलियो का ड्रॉप पिला रहे हैं। उसी तरह के बल्लेबाज के पास भी देखिए मौका रहता है, कभी कभी सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेनिस गेंद देखिए हमेशा वक्त टप्पा लेकर जाता है, देखिए बड़ी आसानी के साथ अब छोड़ बदल सकते हो। बढ़िया ड्राइव था, सिंगल के साथ ऑन ड्राइव किया था, और ऑन ड्राइव के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई थी। इस ओवर का एनालिसिस देखें हम। स्वामी कॉलेज, खऱ्या अर्थानं स्वामी कॉलेज म्हटलं की आपल्याला आदरणीय कॅबिनेट मंत्री स्वर्गीय पतंगराव कदम साहेब यांची आठवण येते. पतंगराव कदम कॉलेजचे GS पेणचे अमय पाटील यांचं इथे शुभागमन झालेलं आहे, आणि पेण तालुक्यामधील एक झंझावात म्हणून ज्यांच्याकडे आपण बघतो, आणि या पेण तालुक्याचे डॅशिंग मॅन, गोल्डन मॅन म्हणून ज्यांना आपण बघतो, आमचे महेंद्र दादा उर्फ मायादादा यांचे परममित्र मनोज पाटील रावे गावचे हे सुपुत्र आहेत, आणि त्यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं आपण स्वागत करतो. गोल्डन मॅन आपण ज्यांना म्हणतो. आणि उल्हास मामा कामते, हां रॉकच दिसत आहे ते, खरंच रॉकची आता टेलिकास्ट टीम इसी बीच 4 ओवर का खेल समाप्त। पहले ओवर में आए 16 रन, दूसरे ओवर में आए 8 रन, तीसरे ओवर में आए 10 रन, और चौथे ओवर में सबसे ज्यादा 17 रन आए। और राकेश की बढ़िया बल्लेबाजी, राकेश ने मात्र 3 गेंदों का सामना किया, 13 रनों पर वो खेल रहे हैं, और अंतिम और स्लॉग ओवर लेकर गेंदबाज का नाम राज। फील्डिंग परिवर्तन हम देख सकते हैं, शॉर्ट थर्ड मैन रखा है, गली में कोई खिलाड़ी नहीं है, एक पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, एक स्वीपर कवर पर खिलाड़ी था ना, उसको डीप एक्स्ट्रा कवर पर लगा रखा है, एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, एक मिड विकेट शॉर्ट मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट फाइन लेग। पहली गेंद ऑन साइड ऑफ साइड पर ड्राइव किया था, बढ़िया शॉट, गैप में गेंद, ढलान है, 2 रन जरूर मिलेंगे, और ये टांगों में से दरार, गेंद हो गई फरार, गानों में चित्रहार, ये कड़क प्रहार, गेंद सीमा पार, और मिलेंगे रन 4। अरे ये तो खिलाड़ी का ही मौका है, खिलाड़ी बनना है, नैया भी पार लगानी है। स्कोर 4 के साथ आगे बढ़ता हुआ 55 तक। अच्छा स्ट्रोक राज के ऊपर, राज जो कि कलवे गांव से बिलोंग करते हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज का नाम सुनील पाटिल, 13 पर खेल रहे हैं। ऑफ साइड पर बढ़िया कट, पॉइंट के फील्डर को बीट किया, गैप में गेंद जरूर थी, ढलान के नीचे फील्डर थे, पहले गेंद पर उन्होंने जरूर गलती की, लेकिन अब गलती नहीं हुई, और एक बढ़िया सेट बल्लेबाज रनआउट हुए। डीजे राकेश पाटिल रनआउट के रूप में। थैंक यू। ये लीग का गाना है, परमेश माली ने गाया, मैक्स है ना, मैक्स के लिए ये छक्के आए हैं। लगातार 3 छक्के जड़ते हैं, लेकिन मैक्स को उतनी स्ट्राइक मिलेगी ऐसा मुझे लगेगा नहीं, क्योंकि अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 पर, अब तक 56 है सर। यहाँ से
4 गेंदें अब भी शेष। राज स्ट्राइकर एंड पर सुनील आगे निकलकर डांसिंग डाउन द ट्रैक और जो बॉलर है ड्राइव किया था गेंद और लॉन्ग ऑन पर बढ़िया फील्ड, थोड़ी सी फंबलिंग जरूर, दूसरे का मौका और मौका ताड़ा यहां पर मैक्स ने जल्दी कवर किया जो कि दौड़ रहे थे नॉन स्ट्राइक एंड पर और 2 रन के साथ स्कोर 58 पर जा पहुंचा है। 65 या 65 प्लस अगर रन बनते हैं तो पहले इनिंग में मैं कहूँगा सर्वश्रेष्ठ रन रहेंगे, क्योंकि जैसे आउट हुए समीर पाटिल उसके बाद 2 शानदार छक्के जड़े राकेश ने, लेकिन राकेश को जरूर आउट होना पड़ा। लेकिन वैभव धुमाल जो कि हमारे बेंच मेट थे और मैक्स के नाम से मशहूर हैं, लंबे लंबे छक्के जड़ते हैं, वे कब स्ट्राइक पर आते हैं। 58 पर स्कोर। ऑन साइड ऑफ साइड पर ड्राइव किया था, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है और एक से ज्यादा कुछ नहीं। अब स्ट्राइक पर आएंगे मैक्स। आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष, स्कोर 59 पर। बढ़िया नीलेश सर, जितनी भी तारीफ किया जाए, देखिए आयोजन नियोजन हम देख सकते हैं, ट्रॉफी देखिए और उसके साथ साथ देखिए मैन ऑफ द सीरीज वाइग खिलाड़ियों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। कहते ना इसकी मोहब्बत में तो सिर्फ ही धोखा मिलता है, बेटा हमारा प्रीमियर लीग में चमक जा तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। हमरापुर विभाग प्रीमियर लीग 2022 में सभी का स्वागत। ये देखिए हल्के हाथों से गेंद को खिलाने पर 1 रन आएगा, लेकिन 1 रनों के साथ देखिए दोनों बल्लेबाज तो संतुष्ट हैं, लेकिन अंतिम ओवर आखिरी ओवर में देखिए जितने पर गेंद की बात करेंगे, गेंद देखिए यहाँ से बचा है 1 गेंद, अंतिम गेंद, यानी कक्कर पत्थर मत मारो सीधा पहाड़ मारो। नीलेश सर, अंतिम गेंद के ऊपर एक आग चौके या छक्के आता है तो फिर कहेंगे उस टोटल को बेहतर बन सकता है, एक दबाव गिर सकता है जब 12 के औसत से ज्यादा रन आता है, जब लक्ष्य के पीछे कर रहा है। ये चलिए गेंद तो ऊंचाई ली है, लंबाई की कमी, एक बढ़िया कैच देखिए यहाँ पर आखिरी गेंद के ऊपर देखिए यहाँ पर विकेट गिरता है। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 60 रन और जीत की बात करेंगे तो 61 की जरूरत है। हम देख सकते हैं कि 16 रनों की एक बेशकीमती पारी खेली समीर पाटिल ने। उसके बाद कोई भी मध्य क्रम का बल्लेबाज टिका नहीं है। बतौर राकेश को देखे, राकेश ने भी रनआउट हुए, 13 रन बनाए, 18 रन बनाए सुनील पाटिल ने, जिसमें एक सिक्सर एक चौका शामिल था। अंतिम गेंद पर वो आउट हुए, लेकिन अपना काम उन्होंने किया। 18 रन आए हैं उनके इनिंग में, कुल मिलाकर 60 रन बने हैं, 3 एक्स्ट्राज उसमें शामिल हैं और 61 रनों का टारगेट अब चेस करने के लिए उतरेगी टीम। बाबू शाह सर इनिंग का दूसरा सत्र आपको सुनाएंगे, तब तक चलते हैं मैच की। और ये है बॉलिंग कार्ड, देखिए विकेट देखिए, इकोनॉमी बढ़िया रही। नितेश पाटिल का 2 ओवर का स्पेल रहा, 26 रन उन्होंने खर्च किए, 2 विकेटें उसमें शामिल थी, 13 रन बनाए। लेकिन दीक्षित का जो ओवर था 17 रनों वाला, वो मैच के परिणाम को बदल सकता है। वीआईपी डायस पर गोल्डन मैन बैठे हैं। कई ऐसे नामी गिरामी लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन काल का एक अहम किस्सा क्रिकेट के लिए भेजा। ये देखिए ट्रॉफीज हम देख सकते हैं, कुल मिलाकर 6-7 फुट की ये ट्रॉफी, पूरे 17 गांव की ये लीग है। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज के लिए शानदार ट्रॉफीज। प्यूमा के शूज हम देख सकते हैं, 2 शूज है बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर के लिए, 4 इनामी राशि ट्रॉफीज। और ये वॉशिंग मशीन किसके लिए, ये धुलाई करने वाले के लिए है या धोने वाले के लिए। फाइनल मैन ऑफ द मैच, जो कि अंतिम मैन ऑफ द मैच में सबसे बढ़िया बल्लेबाजी करेगा, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करेगा, उसको मिलेगी वॉशिंग मशीन। तो आइए टॉस के लिए मैं निमंत्रित करना चाहूंगा कुलदैवत जोहे, जिनके आइकॉन खिलाड़ी हैं आदित्य पाटिल रावे और केडी इंटरप्राइजेस कड़वे। ये देखिए, ये है एमएस धोनी और सुरेश रैना, इनको भी लाइव कवरेज दीजिए ना। ये देखिए एमएस धोनी और सुरेश रैना मैन ऑफ द सीरीज की बाइक लेकर मैदान का चक्कर लगाते हुए 60 रन बनाए हैं। 61 का पीछा करना है कुलदैवत जोहे और केडी इंटरप्राइजेस कड़वे के बीच टॉस होगा। सूरज आर्य इंटरप्राइजेस के ओनर कुमार जी, आइए। कुमार पाटील साहेब आपल्या समोर। सर काय म्हणाल, जबरदस्त आयोजन आहे। टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कुलदैवत जोहे और केडी इंटरप्राइजेस कड़वे के कैप्टन। आपको वक्त का ध्यान रखना है दोस्तों। आर्या इंटरप्राइजेस के ओनर, इनके शुभ हाथों से टॉस होगा। आदित्य पाटिल आपल्या समोर येतात। आदित्य
काय म्हणशील संघ मालकांबद्दल? आपल्याकडं खेळाडू खूप बोलायला लागतात. चला केडी एंटरप्राइजेस कळवेचा कर्णधार, केडी एंटरप्राइजेस कळवे संघाचा संघनायक. चला वाट पाहतोय आम्ही. 61 धावांचा पाठलाग आहे. स्वतः कर्णधार नितेश पाटील मैदानात आहे. बाबूशाह यांच्याकडे आपण नक्कीच वळणार आहोत. आणि आमचे दिगंबर पाटील उर्फ बाबू, ज्यांना आम्ही म्हणतो, 2 बाबू आहेत जोह्यामध्ये. आणि आमचा टायगर सुद्धा आलेला आहे, कळव्याचा टायगर. आणि एक आहे सुधागडचा टायगर, प्रवीण दुगाडे यांना विचारा. टॉससाठी चला केडी एंटरप्राइजेस कळवेचा कॅप्टन. तुम्हाला पॅनलाइज केलं जाईल, पेनल्टी दिली जाईल, आपल्याला दंडित केले जाईल. केडी एंटरप्राइजेस कळवे, कुमार पाटील वरेडी हा आयकॉन खेळाडू आहे. मॅचकडे वळू तोपर्यंत ओव्हर टू बाबू सर. हेलो, चलिए धन्यवाद नीलेश सर। टॉस होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, कागज़ के फूलों से घर को सजाया नहीं करते और बगैर टॉस से मुकाबला शुरू नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस मुकाबले की तरफ थोड़ा सा जाना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अमरापुर विभाग प्रीमियर लीग में सभी का तहे दिल से स्वागत है। कितना बढ़िया देखिए आयोजन नियोजन में हमेशा कहता हूँ इसकी मोहब्बत में दोस्तों सिर्फ ही धोखा मिलता है, प्रीमियर लीग में चमक जा आगे जाने का मौका मिलता है। क्योंकि हर खिलाड़ी का सपना रहता है बड़ी मैच में, टूर्नामेंट में, बड़ी लीग है, ओपन मैच, ये सब सपना देखते हैं। लेकिन सपना देखने के लिए अपने विभाग में देखिए एक बड़ा मजबूत आयोजन नियोजन मिला है, तो यहाँ पर बिल्कुल से कर दिखाने का मौका है। लेकिन से चलेंगे इस मैच की तरफ। मैच की बात करेंगे, टॉस जीतने वाली टीम की बात करेंगे। आर्या एंटरप्राइजेस टीम ने देखिए टॉस जीतने के साथ पहले फील्डिंग चुने थे और जहां पर उनके गेंदबाजों ने देखिए निर्धारित जब 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ था, हेलो, रन खर्च किए थे। केडी एंटरप्राइजेस कड़वे, आपको अंतिम कॉल है। टॉस के लिए कप्तान को जल्दी भेजिए। हाँ, कल हो ना हो में शाहरुख खान के पास भी वक्त नहीं था, आज हमारे पास भी वक्त नहीं है। थोड़ा सा समय का ध्यान दीजिए। 11 बजे है बाबू सर। क्या बात है नीलेश सर, आपके अदाओं पे हमें नाच आते हैं और आपके कमेंट्री सुनने के बाद हमें थोड़ी सी आकाश चोपड़ा की याद आती है। बहुत बढ़िया, लाजवाब। पिछले 2 साल पीछे हम किरोली के मैदान की ओर मिले थे, लेकिन उसके बाद देखिए अपने इलाके बात करेंगे यहाँ पर पूरी खुलकर। बहुत बढ़िया, अच्छा साथ मिलेगा आज। और उनके साथ साथ देखिए आज और भी 2 कमेंटेटर हैं, उनका भी निश्चित रूप से जिक्र है, उनकी भी आवाज़ आप लोगों के सामने होगा। लेकिन सबसे पहले चलेंगे इस मुकाबले की तरफ जहाँ 61 रनों की टारगेट है दोस्तों। और हमेशा मैं कहता हूँ बड़ी सी टारगेट को बचाना इतना आसान नहीं रहता, लेकिन ये टारगेट देखिए इतना बड़ा भी नहीं कहा जाएगा। अंपायर तैयार से बल्लेबाजी के लिए देखिए यहाँ पर स्ट्राइक पर बल्लेबाज अभिजीत पाटिल, गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज दिलीप पाटिल। पहला गेंद अक्रॉस द लाइन्स खेलने गए, नजरें कहीं निगाहें कहीं यहाँ पर से देखिए बात करेंगे ना, ये डॉट यहाँ पर टेनिस गेंद बात करेंगे थोड़ा वक्त लेकर जाता है। और जहाँ पर बल्लेबाज को देखिए नई गेंद में जितना आसान रहता है ना उतना मुश्किल भी रहता है। नकल गेंद, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक है, टेनिस गेंद में इतना आसान नहीं रहता है। लेकिन आजकल के गेंदबाजों ने देखिए ये करके दिखाएं। थोड़ा अंपायर के बीच में चल रही है चर्चा। देखिए मैदान के अंदर खिलाड़ी तो रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल मॉडल जिन्हें दिया जाता है वो है अंपायर। टॉस हो रहा है यहाँ पर। हु इज द फर्स्ट कॉल? कुलदेव जोहेज कॉल, टेल इज अ कॉल अँड हेड. केडी एंटरप्राइजेस कळवे या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे. कुमार पाटील एक जबरदस्त खेळाडू आहे वरडी विभागातून आणि आज स्वतः कर्णधार आहेस. काय या म्हणशील या जबाबदारीबद्दल कर्णधार पदाच्या? जबाबदारीवर बोलायचं तर माझा थोडासा बॅड फॉर्म आहे, पण आता ह्यांनी जो माझ्यावर विश्वास दाखवला, मला त्यांनी सांगितलं की मला कुमारच पाहिजे, तर त्याच्यासाठी थोडासा काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करेन मी. एवढं काय म्हणशील? संघ व्यवस्थापक आहेत, संघ मालक आहेत, या दोन माणसांबद्दल आणि संपूर्ण टीम बद्दल काय म्हणशील? सगळं चांगलंच चाललेलं आहे, त्याच्याबद्दल वादच नाही. बेस्ट ऑफ लक असेल कुमार. कुलदैवत जोहे याला सुद्धा बेस्ट ऑफ लक देऊया. तुमचा निर्णय फिल्डिंग क्षेत्ररक्षण आहे त्यांचा निर्णय. शुभेच्छा दोन्ही संघांना देऊया. केडी एंटरप्राइजेस वन द टॉस अँड दे बोल फर्स्ट. ओवर टू कॉम बॉक्स. तो चलिए यहाँ पर देखिए टॉस बॉक्स पर बहुत बढ़िया कहानी रहा. तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे गेंदबाज हेलो हेलो, थोड़ा सा अजीत आपको मैं इशारा कर, समीर कि फील्ड सेटअप जल्दी सजाना है, आपको वक्त नहीं लेना है.
तो चलिए यहाँ पर गेंदबाजी में थोड़ी सी देखिए बदलाव होता हुआ जब गेंदबाज के एक्शन के ऊपर ओहो ये चलिए यहाँ पर इस गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकला, कहीं मौसम भी देखिए आज थोड़ी सी है बेईमान से, लेकिन से मैदान पर देखिए दोनों बल्लेबाज अभी तक अभिजीत पटेल की बात करेंगे, देखिएगा डॉक्टर हैं, जानते हैं मरीजों का इलाज करना, लेकिन गेंदबाजी की कैसे इलाज करेंगे ये तो आने वाला वक्त समय ही बताएगा। चलिए महाराष्ट्र पुलिस देखिए नीतीश जे पाटिल, देखिए ये कितना बड़ा अच्छा लगता है जब कोई विभाग में एक प्रीमियर लीग होता है ना, तो फिर हर अंदाज की कोई देखिए एक्टर लीजिए, कोई पुलिस कर्मी लीजिए, और बिल्कुल से हर किसी का अंदाज ही अलग रहता है। और इस बार देखिए हवा में गेंद पॉइंट के फील्डर के ऊपर से खेला, डीप पॉइंट देखिए यहाँ पर खुला हुआ है, आउटफील्ड तेज आता हुआ पहला चौका इनिंग्स में। ये बात करेंगे यहाँ पर देखिए नीतीश पाटिल, यहाँ पर उनके बल्ले से आता हुआ चौका, देखिए ये मुजरिम को इतनी आसान से जाने नहीं देते हैं, तो गेंदबाज के लिए इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन मैंडेटरी पावर प्ले देखिए जिसका फायदा लेने के लिए हर बल्लेबाज रहते हैं तैयार है। लेकिन अभी तक देखिए यहाँ पर बात करेंगे अच्छा खासा थोड़ा स्टार्ट मिला है, जहाँ आपको 61 रन तक पहुँचना है, तो कहते ना ऊँट से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊँचा करना होगा। इस बार देखिए बढ़िया जगह बनाकर सफल होकर यहाँ पर शॉर्ट स्क्वायर लेग को बीट किया, और गेंद देखते देखते डीप स्क्वायर लेग फाइनल लेग के बीच से 4 रन। के लिए खुलती है जो से खटखटाने की ताकत रखते हैं, तो दोनों बल्लेबाजों ने देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दरवाजा खटखटाए हैं। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 9 रन बगैर किसी नुकसान से। इसलिए तो मैं कहा दोस्तों, आपने शीशा का महल तो बना लिया लेकिन जमाना पत्थर का है। टेनिस क्रिकेट में कितना भी रन बना लो, ये टेनिस क्रिकेट चौके छक्के का खेल है। कई दिन 2 वैक्सीन लेने के बाद भी फिर भी सुरक्षित नहीं, फिर भी लॉकडाउन का यहाँ पर तैयारी, तो उसी तरह से कितना भी रन टेनिस क्रिकेट में बना लो फिर भी सुरक्षित नहीं। ये हिस्ट्री इतिहास देखिए, और लेट कट खेला, बढ़िया कैच यहाँ पर देखिए, क्या कैच, एफर्ट कमाल का था, कैच नहीं हुआ लेकिन अब बढ़िया देखा, तालियां तो बजनी चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, गली से रन चुराना और गली में जाकर किसी का दिल चुराना इतना आसान नहीं होता है। तो ये चलिए पॉइंट गली के रीजन पर फील्डर रखे थे नीलेश सर, आसान नहीं रहता है गली पे रन चुराना, जैसे मैंने कहा कि गली में जाकर किसी का दिल चुराना। हमेशा देखिए टेनिस क्रिकेट में गली पॉइंट नज़दीक रहते हैं, फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप कवर करते हैं पूरी तरह से। लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे सर सलामत, तो कहते ना पकड़ी 50 बल्लेबाज, थोड़ा सा हाफ मौका था लेकिन फुल में कन्वर्ट करना चाहिए। और एक देखिए कमाल का ऑफ ड्राइव है, वाह रे वाह, फील्डर गेंद के नीचे भागते हुए, भाग धनु बसंती का इज्जत का सवाल है, लेकिन आता हुआ आखिरकार 4 रन। पर हमारे आदरणीय पंतप्रधान, इनका जन्मदिन, और 14 फरवरी को कौन भूल सकता है। आने वाले समय में ये है प्लेइंग लिस्ट, जो कि अगला मुकाबला है। कुमार पाटिल को हम खेलते हुए नजर आएंगे।
मेरे बड़े भैया जिनसे मैंने कमेंट्री की ABCD शुरू की, हनुमान नाइक, हमारे कोई भी हमें एक दूसरे के साथ खड़ा करे तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये भाई है, क्योंकि उनकी बॉडी सलमान भाई की तरह, और हम क्या। आप तो आज बता रहे हो, मैंने रायगढ़ प्रीमियर लीग में जिक्र कर दिया था उनकी बॉडी के बारे में, और आज अगर इस मंच तक हूँ तो पूरी आयोजन करता हूँ का भी शुक्रिया करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले हनुमान जी निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया, देखिए जब भी हम देखते हैं पेन विभाग से कलवर टीम या कोई भी टीम होते हैं, उस टीम के साथ बहुत बढ़िया भारी तादाद से समर्थक आते हैं। क्रिकेट का बहुत बढ़िया शौक रहता है। और चलेंगे इस मुकाबले के बारे में। देखिए नीलेश सर बात करेंगे ना, जब सेकेंड इनिंग्स की बात आती है ना, ज़्यादातर गेंद और रनों के बीच में जिक्र चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए जहाँ पर आपको 30 गेंदों के ऊपर 61 रनों की टारगेट सेट किया गया था, लेकिन से पहला ओवर में देखिए आया 14 रन, लेकिन सेकेंड ओवर देखिए संदीप पाटिल से एक बढ़िया डॉट गेंद। संदीप पाटिल देखिए जुबाब पर आते ही हम अध्यक्ष साहब जिक्र कर सकते हैं, रायगढ़ से एसोसिएशन के नेतृत्व से संदीप पाटिल सर मुरबी, कई सारे देखिए कमेंटेटर से आज उस एसोसिएशन में एड होते हुए आज भाग्य की बात है। देखिए हमारे साथ यहाँ पर अंकेश जी रसायनी से और परमेश जी पाटिल देखिए यहाँ पर स्थानीय हम कहेंगे, और नीलेश जी आपके बिल्कुल जवाब दें हनुमान जी नायक है। ओहो ये चलिए भाई लेट कट है और कवर देखिए टिप कवर खुला हुआ है, लेकिन जब तक जाकर कवर के फील्डर गेंद को रोकते हैं तब तक दोनों बल्लेबाज के पास अच्छा मौका था। और ये चलिए हल्के से नजरें हटी, दुर्घटना घटी। कहते हैं ना बिल्ली कभी ग्लोव्स पहनकर चूहा नहीं पकड़ती है भाई, मेहनत से पकड़ती है। तो मेहनत करना होगा अगर 61 रन बचाना है, नहीं तो कहते ना शेर के पूंछ में अगर पैर मारोगे तो नीलेश सर पप्पी नहीं मिलेगा, सीधा झप्पी मिलेगा। बिल्कुल गेंदबाजी बढ़िया है, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदों को कर रहे हैं। कट करने के लिए एक फील्ड का सेटअप होना बहुत ही ज़रूरी है। आप गेंदे आउटसाइड ऑफ स्टंप रख रहे हैं और एक डीप मिड विकेट रख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं समझने वाली बात नहीं है। 3 के साथ स्कोर 17 पर आता हुआ अब्राहिम बेंजामिन डिविलियर, जिन्होंने अभी अभी पूरे क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। इस बार बढ़िया गेंद, बिल्कुल जगह नहीं दी थी, हाथों को खोलने का मौका नहीं था, बिल्कुल पुश किया और सिंगल के साथ खुद को खुश किया। सिंगल के साथ अभिजीत पाटिल पहुंचे अपनी निजी 6 रनों पर, और यहां पर स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 18 रन, जर्सी नंबर विराट कोहली। बिल्कुल नीलेश सर ये भी अच्छी सोच है बल्लेबाज का। कहते हैं ना बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ, एक छोटा सा उड़ा पाव का धंधा शुरू कर दो। हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाने से बेहतर है सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए गेंदबाज बात करेंगे ना, जब 6 गेंद लेकर आता है ना, उसमें ऐसा 2-3 गेंद जहां देता है आपको मौका देता है, कमज़ोर गेंद रहता है तो उसका यहाँ पर आप फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाना चाहो तो फिर लेने का देना भी पड़ सकता है। लेकिन अभी तक अच्छा सेंसिबल क्रिकेट देखिए दोनों बल्लेबाज के बीच में, साझेदारी बहुत बढ़िया बनता हुआ। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुँच गया 19 रन, लेकिन फिर भी एक एक ओवर में एक बड़ा हिट ये भी आना जरूरी है। और ये चलिए बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन शॉट मिड ऑफ को बीट नहीं कर सके। यही बात कर रहे थे, यही दिक्कत की बात हम कर रहे थे। जब आप बड़ी हिट्स खेलने जाते हो तो फिर फील्डर से वो कैप ढूंढना बहुत कुछ मायना रखता है। लेकिन बढ़िया विकेट देखिए, बढ़िया सफलता, बढ़िया कैच। ये अच्छी बात कही सर आपने। ओवर द बॉलर हेड के बाद अगर हम देखें, ओवर द फील्डर हेड खेलने का प्रयास ज़रूर किया था। मैंने 2 गेंदों के पहले ही कहा था कि अगर आप मिड विकेट पर फील्डर रख रहे हैं और शॉर्ट पिच गेंदे करें तो दोनों ही गेंदें देखिए तो ओवर द लेंथ थी, आगे वाली गेंद थी, इस पर भी ड्राइव किया था और उसका बिल्कुल मैं कहूँगा सफलता मिली संदीप पाटिल को, जो कि कलवे गांव के एक मशहूर गेंदबाज है। सबको सुशांत मोकल पता है, सबको प्रसाद पाटिल पता है, लेकिन संदीप पाटिल भी एक ऐसा हीरा है, ये चमकेगा ना तब सबकी चकाचौंध कर देगा। अच्छा सफलता उसको मिली है। आउट होने वाले बल्लेबाज अभिजीत है जिन्होंने ड्राइव किया था। फील्डर का नाम जिन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में कैच लिया, जयेंद्र पाटिल। ये देखिए लॉन्ग ऑन पर स्वयं कप्तान ऑरेंज कैप पहनकर अब कप्तानी कर रहे हैं अजीत पाटिल, जो कि कलवे गांव से बिलोंग करते हैं। 12वीं से लेकर उनका क्रिकेट की शुरुआत हुई है। 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर हुआ है 19। 1 गेंद का खेल शेष है। संदीप पाटिल किस तरह से गेंदबाजी करेंगे सर? देखिए ये अंतिम गेंद है। तीसरे नंबर पर किस बल्लेबाज का चयन किया नीतीश ने? लेफ्टी बैट्समैन दीक्षित पाटिल को। नहीं बिल्कुल अच्छी सोच है। देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड के जब कॉम्बिनेशन रहते हैं ना, गेंदबाज के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होता है। देखिए जब आप कोई गेंदबाज को देखिए बल्लेबाज सामने आ जाते हैं, ओहो ये चलिए भाई यहाँ पर तो हम कहेंगे नीलेश सर मामा ठाकुर अरुण भी गया और सपना भी भाग गई। अब शंकर बिहारी किसके साथ गाना गाएगा? पिछली गेंद के पर अभिजीत का विकेट सर, अभी अभी देखिए दीक्षित का विकेट जा, मुश्किल बनेगा।
क्योंकि 25 मिनट में ही आपको एक इनिंग का खेल समाप्त करना है। पारी प्रति पारी 5 ओवर का मुकाबला है। दिगंबर पाटिल जो कि पुलिस है लेकिन कितना शांत है। और अब 2 ओवर का खेल समाप्त, 19 रन बने स्कोर बोर्ड पर। 61 का पीछा करना है, 42 रनों की अब भी जरूरत। 18 चेंडू 42 धावा, 18 बॉल्स 42 रन रिक्वायर्ड फॉर विन। चलिए नीलेश सर बात करेंगे 18 गेंद जहाँ पर 42 रन। थोड़ी सी लंबी जुदाई है, जैसे कहते ना कि आशिक एक मासूका के बीच में जब लंबी जुदाई होती है तो फिर एक मुलाकात की जरूरत है। तो उसी तरह से देखिए अगर इस मुकाबले में वापसी करना चाहते हैं तो फिर कहते हैं ना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनमा। एक ऐसा अच्छा मुलाकात होना चाहिए जहाँ पर एक छोटा सा भला इनिंग्स हो लेकिन यादगार इनिंग्स, ताबड़तोड़ इनिंग्स है। तब गेंद और रनों के बीच में जो फासला है ना जमीन आसमान का, वो नजदीक मामला हो सकता है। बिल्कुल, अब 18 गेंदे 42 रनों की जरूरत। एक कैमियो, जिसे क्रिकेट में कैमियो कहा जाता है, कम गेंदे ज्यादा रन। और एक कैमियो कौन खेलेगा? कप्तान खेलेगा या लेफ्टी बैट्समैन जो कि दीक्षित आउट हुए हैं? चौथे नंबर पर रितेश वारी आए हैं। वारी वारी सबकी वारी, एक बारी एक तुम्हारी। एक है प्रीतम बारी और एक है रितेश वारी। वाइस कैप्टन गेंदबाजी पर राइट आर्म ओवर द विकेट प्रवीण, और उनके सामने कप्तान जो कि निजी 2 चौके के साथ खेल रहे अपने 12 रनों पर। नीतीश पाटिल स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर उनका साथ देते रितेश वारी। पारी की तीसरी ओवर लेकर प्रवीण पाटिल। दायरा खुलता हुआ, 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर। एक डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और एक स्क्विडिश थर्ड मैन और स्वीपर कवर के बीच। पहली गेंद तीसरी ओवर की। तो चलिए गेंदबाज तैयार यहाँ पर, और इस बार देखिए जगह बनाकर इस गेंद को खेले और शायद मौका था यहाँ पर से हमारे सामने। देखिए यहाँ पर नेशनल 24 लाइव हम देख सकते हैं सेटअप, और शायद फील्डर दिखाई नहीं दिए लेकिन कैच था यहाँ पर, मौका था यहाँ पर। मौका गवाए लेकिन हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहते ना अपनों को धोखा दुश्मन को मौका, ये कभी मत देना। लगातार देखिए 2 गेंद के ऊपर 2 विकेट्स गिरा था लेकिन तीसरी ओवर की देखिए पहला गेंद के ऊपर भी मौका था लेकिन से होता है दोस्तों क्रिकेट में कभी कभी ऐसा छोटा छोटा गलती होता है लेकिन कभी कभी एक छोटा सा छेद बड़ी सी जहाज को भी डुबा सकता है। और ये चलिए और एक देखिए यहाँ पर खेलना चाहते थे स्ट्रेट ड्राइव लेकिन बल्ला घुमा यहाँ पर कवर पर देखिए खुला हुआ है, डीप कवर तैनात किया गया है। 1 रन आता हुआ लेकिन सिंगल डबल से टोटल तो आगे बढ़ेगा मंजिल ने। नीलेश सर कहते हैं ना कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफ़ेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लो आपको ये मंजिल नहीं मिलेगा। क्या छूटा था कप्तान का? कप्तान को कप्तानी इनिंग खेलनी होगी। कैप्टन ऑलवेज ऑन, लीडिंग ऑन फ्रंट, कैप्टन ऑन स्ट्राइक। बिल्कुल नीतीश सर, कप्तान को एक कप्तान इनिंग्स खेलना होगा। ये चलिए भाई सफल बन गए और अंपायर से वाइड की मांग हो रही है। कहती ना अगर आप किसी के घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश करोगे तो पुलिस कंप्लेंट बनेगी भाई। अगर इतना सफल होकर बल्लेबाजी करोगे तो फिर अंपायर की डिसीजन तो बदलेगी। ये है रीचेबल नॉट रीचेबल। आप सफल होकर ऑन साइड पर रचनात्मक स्ट्रोक खेल रहे हैं और अंपायर से आप वाइड की अपेक्षा नहीं कर सकते। ऑन साइड पर मोड़ दिया, ये डेफिनेटली कैच है। एक टप्पा गेंद मैदान के बाहर होगी। एक टिप्पा गेंद स्क्विडिश स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। शानदार चौका। धन्यवाद डी से। ये चले चौका आया, कैसे भी रन आए रहना जरूरी है और इस चौके के साथ टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंच गया पर 25 रन। तो अभी भी देखिए बात करेंगे ना 36 रनों की जरूरत है आने वाली 14 गेंद के ऊपर। जैसे कहते ना शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है, अगर पूरी बोतल पी लो तो एकदम सामने आ जाती है। तो क्रिकेट में देखिए उसी तरह के एकाक चौके छक्के से मुकाबला करीब आता हुआ। अभी भी देखिए 14 गेंद जीत की बात करेंगे ना, 36 रनों की जरूरत और बढ़िया बल्लेबाजी देखिए नीतीश पाटिल से। एक कप्तानी इनिंग्स खेलने की यहाँ पर गेंदबाज तैयार। इस बार देखिए गेंद क्या बल्ले से लेकर गया यहाँ पर देखिए अंपायरिंग या लेग बाई से रन है लेकिन शायद गेंद लाइन में नहीं था, लेग बाई से रन आता। बढ़िया अंपायरिंग देखिए यहाँ पर शैलेश चौहान सर लीजिए, करंजा से देखिए और उनके साथ भोसले सर देखिए, तारा और नंद कुमार पाटिल सर देखिए, कलवे से यहाँ पर तीनों अंपायर देखिए। और यही बात हम नीलेश सर हमेशा कहते हैं, तब जाकर आप कामयाब होता है। किसी भी टूर्नामेंट लीजिए कोई भी चीज़ लीजिए, जब अंपायर एक एक डिसीजन देखिए इनके लिए चुनौती बहुत बड़ा रहता है। अभी देखिए यहाँ से समीकरण बदलता हुआ 13 गेंद 35 की जरूरत है। कहते हैं ना अगर ऊँट से दोस्ती करनी है ना फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। अगर यहाँ तक पहुँचना है तो फिर ओह इस बार देखिए करारी यहाँ पर जवाब मिला है। यहाँ पर निडॉप थोड़ा सा डीप रखा गया है लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर है लेकिन 1 रन आता हुआ 1 रनों के साथ कुल टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुँच गया यहाँ से
27 रन। तो अभी देखिए 12 गेंद जीत की बात करेंगे तो 34 की जरूरत है। नीलेश सर क्या लगता है, क्या 12-34 समीकरण दोनों टीम के लिए 50-50 है, या मैं कहूँगा थोड़ा सा पल्ला भारी यहाँ पर फील्डिंग टीम? बिल्कुल पलड़ा ज़रूर भारी है फील्डिंग टीम का, लेकिन एक बात देखें तो कप्तान भी है, सेट है, उनकी आंखें सेट जमी हुई हैं। रितेश बारी भी अच्छी पारी खेल रहे हैं, सिंगल के साथ वो 2 रनों पर खेल रहे हैं, विकेटें नहीं गिरी हैं। वे ये ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास 12 गेंदें नहीं है, हमारे पास 4 ऐसे शॉट्स है जहां से हम मैच में वापसी कर सकते हैं। अब गेंद पुरानी हो चुकी है, 3 ओवर हो चुके हैं, 2 ओवर का खेल शेष है। अब जो गेंद है निविया की थोड़ी सी पुरानी है, वो गेंद बाउंड्री के बाहर जा सकती है ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। इस मैदान के अंदर देखिए ड्रिंक्स, नीलेश सर कहते हैं ना, काली चुनरी और काली जुल्फे, काली चुनरी और काली जुल्फे, काली रंग है कड़ाई का, पानी कम पी गुरु, ये समय है तेरी लड़ाई का, क्योंकि 12-34 इतने आसान नहीं। नक्कीच. त्यानंतर कोपरगावचे रोहिदास मामा, आपल्या विनंती असं आपल्याला मंचावर यायचं आहे. रोहिदास मामा, आपल्याला विनंती असं आपण मंचावर यायचं आहे. कोपरगावचे रहिवासी, एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, त्यांना देखील विनंती करते मंचावर यायचं आहे. ओटू बाबूशा. क्या बात है, तूफानी आवाज, पहाड़ी आवाज है, और इंसान भी देखिए उतने हट्टे कट्टे हैं। नीलेश सर, हर इंसान देखिए अपनी ज़िंदगी में हीरो है, कोई कम नहीं है, कोई अपनी नकल से, कोई अपनी शकल से। देखिए कहते हैं ना, क्रिकेट में किसी की शकल को देखकर उसका अकल का अंदाजा मत लीजिए। शकल ऐसा क्रिस गेल का भी बहुत बेकार था, लेकिन कितना खतरनाक था। कभी शकल की किसी को देखकर उसकी अकल का अंदाजा मत लीजिए। आमचे रोहिदास मामा आलेले आहेत, मामांचं स्वागत असेल. शकल और अकल क्या होगा. हैट्रिक बॉल है, मैंने कहा था स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे संदीप पाटिल. स्ट्राइकर एंड पर रितेश बारी. क्या चलिए. छक्का जड़ेगा या हैट्रिक बॉल पूरी? बिल्कुल सर, नीलेश सर एक बढ़िया अच्छा मौका है। हाँ, ये चलिए डॉट गेंद। नीलेश सर कहते हैं ना, हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए। जहां पर 12 गेंद 34 की जरूरत है, रनों की यहां पर जरूरत है। अगर एक एक डॉट गेंद निकला तो फिर औसतम बढ़ते जाएगा और दिक्कत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हैट्रिक का मौका था, मौका तो गवाए हैं, लेकिन यहां पर एक एक डॉट गेंद सवाल यही पूछेगा, विकेट के बराबर ही। और ये चलिए यहाँ पर और एक डॉट गेंद, मुश्किल बनेगा भाई। लगातार देखिए यहाँ पर दूसरा डॉट गेंद, और यहाँ पर देखिए कप्तान जाकर खुद बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर नीतीश पाटिल। 2 डॉट गेंद। नीलेश सर देखिए बहुत दबाव बनेगा, जैसे कहते ना, फूल से दोस्ती करो तो कांटों से खतरा, अगर सरदार जी से दोस्ती करो तो दिमाग को खतरा, अगर सर्दी जुकाम से दोस्ती करो तो फिर आने वाला जो कोरोना वैक्सीन है, बराबर. फिर वो खतरा बनेगा। लेकिन देखते हैं आने वाला तीसरा गेंद, बल्लेबाज रितेश क्रॉस द लाइन से, शॉर्ट मिड विकेट से नहीं है, शॉर्ट मिड ऑन नहीं है, सब खुला हुआ है। देखिए ऑन साइड पर दीवार खड़े किए हैं, लेकिन 1 रन आता हुआ, सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है। कहते ना, समंदर की लहर चाहे जितना ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकता। सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लो। अभी भी देखिए 33 रनों की जरूरत है आने वाली 9 गेंद के ऊपर। और नीलेश सर कहते हैं ना, सफल होने के लिए भलाई जेब में गांधी का नोट ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए। क्या बल्लेबाज नीतीश पाटिल कप्तान अभी तक जिंदा है, जिंदा होने का नजराना। आने वाला 9 गेंद 33 की जरूरत है। हॅलो. त्यानंतर तांबरसेत गावचे धर्माजी पाटील विनंती करतो की मंचावर यायचं आहे. त्यानंतर जोहेगावचे मनोज पाटील, आपल्या देखील विनंती असेल आयोजकांची, आपण देखील मंचावर यायचं आहे. आने वाला 9 गेंद 33 की जरूरत है। कहते ना, सफल होने के लिए भलाई जेब में गांधी का नोट ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए। और नीतीश ने देखिए यहाँ पर आंधी, बिजली, बादल, तूफान सब यहाँ पर थमते हुए, क्योंकि कमाल की गेंदबाजी हो रही है बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज। देखिए एक अभी भी हिंदुस्तान टीम को तलाश है नीलेश जी, क्योंकि टी नटराजन को लिया जा रहा है, मोहम्मद खलील को लिया गया, लेकिन उतनी कारगर साबित नहीं हुआ जितना जहीर खान, इरफान पठान लेफ्ट हैंड गेंदबाज। और उसके बाद देखिए हिंदुस्तान टीम को आशीष नेहरा की भी जिक्र कर लेंगे, और उसके बाद ऐसा लेफ्ट हैंड गेंदबाज है अभी भी देखिए उसकी तलाश है। लेकिन यहाँ पर बढ़िया बढ़िया गेंद देखिए विकेट के जड़ में। कहते हैं ना, ताश का जोकर, बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। अभी भी इंग्लैंड टीम भूल नहीं पा रहा है तीसरा टेस्ट जॉनी विराट शो का। देखिए जो ब्लॉकल का गेंद था बुमराह का, और बुमराह बनने के लिए गेंदबाज हमेशा बल्लेबाज को करना पड़ेगा गुमराह। लेकिन ये तो देखिए लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं, कौन बदल कर बढ़िया गेंदबाज, और बहुत बड़ी गलती यहाँ पर। नीलेश सर क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से शायद जो मैंने बताया था कि 12-34 थोड़ा सा पल्ला भारी था, और वही दबाव यहाँ पर डाल दिया। कहते ना, लोहा गर्म है तो हथौड़ा लगाइए। यहाँ से देखिए 6 गेंद बचा है, थोड़ा सा कहूँगा क्या अपसारी था हम कहेंगे, लेकिन क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते हैं। जहाँ चमत्कार है वहाँ नमस्कार भी हैं। हेलो हेलो.
12 गेंदों पर 34 की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर रितेश की तारीफ ज़रूर हमने की थी, लेकिन उसने वो तारीफ ज़्यादा दिल पे ली क्योंकि उसको स्ट्राइक रोटेट करनी थी। क्योंकि जो बल्लेबाज सेट है उसको अगर आपको सामने लाकर खड़ा करना है तभी आप बल्लेबाजी करेंगे। 6 गेंदे 32 रन, ये ऐसा मैदान है जहाँ पर मैं कहूँगा बाउंड्रीज इतनी भी छोटी नहीं है और इतनी भी बड़ी नहीं है। आपके बाजू में अगर ताकत होती है तो 2 छक्के अगर पहले ही रो में आते हैं, पहले ही लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के आते ऑन द रो आते, तो मैच में ये बने सकते हैं क्योंकि 20 रन रहेंगे। 32 रन इतना आसान नहीं है, फिर भी क्रिकेट नामुमकिन हम नहीं मान सकते हैं। क्रिस गेल हो, सचिन तेंदुलकर हो, कई खिलाड़ियों ने बढ़िया प्रदर्शन किया। 6 गेंदे 32 रनों की जरूरी बल्लेबाजी कर रही है अब आर्या इंटरप्राइजेस अद्वित दादर, जिन्होंने टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। क्या पहला ये मुकाबला जीतेगी स्वामी कॉलेज ग्रुप या जीतेगी आर्या इंटरप्राइजेस, ये तय करेंगे ये 6 गेंदे। नीलेश सर बात करेंगे अभी तक देखिए रिकॉर्ड हिस्ट्री बता रहा है यहाँ पर देखिए परमेश जी पाटिल सर देखिए बता रहे हैं कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम लगातार मैच जीत रही है, लेकिन टॉस जीतकर कप्तान यहाँ फील्डिंग ले रहे हैं। भाई कुछ तो आप बदलो, क्योंकि मोदी सरकार क्या क्या बदलेंगे, कुछ डिसीजन आपको भी बदलना होगा और थोड़ा ये सोच डालना चाहिए। सोच आपको बदलना बहुत ही जरूरी है। पहली गेंद निर्णायक गेंद, ये ऑन द राइज, एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर जाएगी क्या? गया निश्चित रूप से चौका हमारा आया। अंदाज बिल्कुल बराबर था क्योंकि ड्राइव थी, एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर। अब 5 गेंदे 28 रनों की जरूरत। बिल्कुल से नीलेश सर देखिए चौका मारने के बाद भी कप्तान खुश नहीं है, जानते हैं मैच बहुत दूर है। जैसे कहते हैं ना अगर शादी के बाद बंदा का पेट ना बाहर आए तो सोच लीजिए शादी से खुश नहीं है, तो उसी तरह के कप्तान देखिए इस चौके से खुश नहीं है, जानता है मैच बहुत दूर है। ये छक्का नहीं, ये कैच हो सकती है और ये 2 खिलाड़ियों के बीच ये टिप्पा मैदान के बाहर, ये मैच का निर्णायक मोड़। कैच भी नहीं लिया, प्रवीण और अजीत थे बीच में से, गेंद जाकर गई डीपी स्क्वायर लेग पर और 4 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ। 28 की दूरी थी, अब 4 गेंदे 4 लगातार सिक्सर, 4 चेंडू 4 षटकार, 4 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता। क्या यहाँ पर कार्लोस ब्रैथवुड की याद दिला पाएंगे? कहते ना रंग काला हो लेकिन वफादार होना चाहिए, इनिंग छोटा हो लेकिन यादगार होना चाहिए। आज भी देखिए उस इनिंग को याद किया जाता है। T20 वर्ल्ड कप देखिए बेन स्टोक को यहाँ पर खून के आंसू रुलाए थे, लेकिन देखते 2 चौका आया है, लेकिन यहाँ पर देखिए तीसरे के लिए यहाँ पर से कोई मौका नहीं है कि तीखा बाउंसर था, यहाँ पर बल्ले का एज लिया और विकेट कीपर की तरफ से कोई गलती नहीं, इसलिए देखिए 2 चौका मारने के बाद भी यहाँ पर नीलेश सर बात करेंगे बल्लेबाज संतुष्ट नहीं थे, लेकिन यहाँ पर देखिए उम्मीद तोड़ता हुआ आने वाला 3 गेंद 24 की जरूरत है। हॅलो, त्यानंतर नक्कीच इथं मंचावर बसलेच डीजी खरज साहेब जोयाचे एक लेजंड क्रिकेटर्स, नक्कीच मायकल जॉर्डन अनेक सामने खेळले, अनेक मैदान त्यांनी देखील गाजवली, ते देखील इथे बसले, त्यांचं स्वागत असेल। ओर टू बाबूशाह। तो चलिए यहाँ पर बहुत बढ़िया देखिए मुकाबला थोड़ी सी एक तरफा हो चुका है और जब भी इस इलाके में आता हूँ निश्चित हनुमान जी के साथ अलकेश देखिए रावे के कई सारे हमारे मित्र हैं, यानी पेन की बात करेंगे क्योंकि बिस्ता फूड्स लिमिटेड कंपनी है, वहाँ पर बात करेंगे पेन से कहीं ऐसे युवा खिलाड़ी हैं, यंग हैं जिन्होंने जॉब किए हैं, बहुत बढ़िया दोस्ताना है, जिसमें देखिए अलकेश जी पाटिल हम देखते हैं अनबी स्पोर्ट के देखिए ओनर से, निश्चित रूप से उनका भी तहे दिल से स्वागत है। एक बढ़िया स्पोर्ट से देखिए, लेकिन ये देखिए भाई यहाँ पर आता हुआ छक्का, लेकिन नीलेश सर कहते हैं ना वफा अस्की से चेहरा हो चुकी थी, मोहब्बत अपनी मालिक हो चुकी थी। मैं लौट आया था दौलतमंद बनकर, मगर तब उसकी शादी हो चुकी थी। जब तक छक्का आता तब तक मैच समाप्त हो चुका था, क्योंकि लगभग देखिए हार के कगार पर टीम है, लेकिन कहाँ से पहले आ जाता शुरुआत में। यही तो क्रिकेट का दस्तूर है दोस्तों, तो शेर तो मैं बब्बर शेर। अगर शुरुआत में देखिए रन नहीं आया, यहाँ पर दबाव बना, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर 12 रनों की जरूरत है। आने वाली गेंद की बात करेंगे तो अंतिम गेंद यहाँ से आखिरी गेंद है। बढ़िया देखिए आयोजन नियोजन की बात करेंगे, जितना भी तारीफ जिक्र किया जाए उतना ही कम। यहाँ पर देखिए ग्रामस्थ मंडल देखिए पूरी तरह से यहाँ पर से अमरापुर विभाग प्रीमियर लीग है,